खबरों में बढ़ते हैं आगे। महासमुंद में गांजा तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने पकड़ा है 2.5 करोड़ से ज्यादा का गांजा। आरोपी एम्बुलेंस से कर रहे थे गांजे की तस्करी। ओडिशा से एम्बुलेंस में गांजा लेकर जा रहे थे आरोपी। 520 किलो गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। दवाई के कार्टून में छिपाकर रखा गया था गांजा। तो महासमुंद में गांजा तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने 2.5 करोड़ से ज्यादा का गांजा पकड़ा है। आरोपी एम्बुलेंस से कर रहे थे गांजे की तस्करी। ओडिशा से एम्बुलेंस में गांजा लेकर आ रहे थे आरोपी। 520 किलो गांजा जिसकी तस्करी 3 तस्कर कर रहे थे। दवाई के बॉक्स में ये गांजा छिपाकर रखा गया था। खबर है रायपुर से, जहां नशीली टैबलेट से जुड़ा मामला। टैबलेट सप्लाई के सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 4 मेडिकल संचालक और 1 एमआर गिरफ्तार हुआ है। 1 करोड़ की प्रतिबंधित नशीली टैबलेट जब्त की गई है। कुरियर के जरिए जबलपुर से मंगाई गई थी ये टैबलेट्स, नशीली टैबलेट। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। टैबलेट सप्लाई के सिंडिकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 4 मेडिकल संचालक हैं और 1 एमआर है जिसको गिरफ्तार किया गया है। 1 करोड़ की प्रतिबंधित नशीली टैबलेट इनसे जब्त की गई है। कुरियर के जरिए जबलपुर से मंगाई गई थी ये नशीली टैबलेट। खबर इंदौर से है, जहां फिल्म पुष्पा स्टाइल में ड्रग की तस्करी हुई। ट्रक में बने नकली टैंक में तस्करी का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। प्रतिबंधित डोडा चूरा छिपाकर ले जा रहा था। ट्रक से 87 किलो प्रतिबंधित डोडा चूरा बरामद हुआ है। 25 लाख रुपए इसकी कीमत आंकी जा रही है। पंजाब से इंदौर में तस्करी करता था आरोपी। तो फिल्म पुष्पा की स्टाइल में ड्रग तस्करी का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। अंतर्राज्यीय तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ट्रक में एक नकली डीजल टैंक आरोपी ने बनवा रखा था, जिसमें प्रतिबंधित डोडा चूरा को छिपाकर लेकर जाया जा रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तलाशी ली। ट्रक से 87 किलो प्रतिबंधित डोडा चूरा बरामद हुआ। बरामद डोडा चूरा की कीमत है 25 लाख रुपए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ओडिशा से नागपुर गांजा तस्करी का रूट। ओडिशा के भवानीपटना से चली थी गांजे की ये खेप। आपको बता दें, इस पूरे मामले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक्शन लिया और इस ड्रग की तस्करी में कुछ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। अंतर्राज्यीय तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाईपास के ट्रकों की चेकिंग की जा रही थी, तो उसी समय हमें एक सर्विस रोड पे एक ट्रक खड़ा मिला और जब ड्राइवर से पूछताछ की कि वो ट्रक यहाँ क्यों खड़ा था, तो वो थोड़ा सा घबराने लगा। तो उसके हाव भाव देख के पुलिस को शंका हुई और पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो ये पता चला कि वो बेसिकली डोडा चूरा लेके पंजाब तस्करी कर रहा था। ये एक तस्कर था जो आगर मालवा से लेके पंजाब तक ड्रग्स की तस्करी कर रहा था। तो आगर मालवा से पंजाब तक ड्रग की तस्करी ये शख्स कर रहा था। फिल्म पुष्पा स्टाइल में ड्रग की तस्करी इस शख्स की फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में ये है। करीब 25 लाख का डोडा चूरा पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि ट्रक में देखिए तस्वीरें, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महासमुंद, रायपुर और इंदौर। नशा तस्करी का नया तरीका और पुलिस ने नकेल कसनी शुरू कर दी है नशा तस्करों पर। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। महासमुंद, रायपुर, इंदौर, अलग अलग जगहों से नशा तस्करों को पर पुलिस ने शिकंजा कसा। एक जगह महासमुंद में एम्बुलेंस में लेकर जाई जा रही थी और गांजा तस्करी की जा रही थी एम्बुलेंस के जरिए। वहीं कुरियर से नशे की दवाई सप्लाई होती थी, टैबलेट्स, रायपुर में, जिसका पुलिस ने भंडाफोड़ किया। इसमें 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं ओडिशा से नागपुर गांजा तस्करी का किस तरीके से रूट सेट किया गया था। ओडिशा के भवानीपटना से चली थी गांजे की खेप। एम्बुलेंस में दवा के कार्टन में गांजे को भरा हुआ था ताकि किसी को शक ना हो। पुलिस को चकमा देने के लिए रात का सफर चुना गया। हाईवे की बजाय गांव के अंदरूनी रास्तों का इस्तेमाल किया गया। ओडिशा से छत्तीसगढ़ के टेमरी नाका में एंट्री ली। टेमरी नाका पर शक के आधार पर पूछताछ इनसे की गई। जांच में 2 करोड़ 60 लाख का गांजा जब्त किया गया। जब्त गांजा नागपुर लेकर जाया जा रहा था। तो छत्तीसगढ़ में आपको बताएं, लगातार गांजे की बड़ी खेप पकड़ी जाती रही है। कब कब कितना कितना गांजा जब्त किया गया है। दर साल हम आपको बता रहे हैं 2024 में
25,994 किलो गांजा जब्त किया गया। 2023 में 23,712 किलो गांजे की जब्ती की गई और 2022 की अगर बात करें तो 28 किलो 127 गांजा जब्त किया गया। वहीं 2021 में 34,602 किलो गांजे की जब्ती हुई। 2020 में 36,200 किलो गांजा पुलिस ने पकड़ा और 2019 में 22,013 किलो गांजे पकड़ा गया, जबकि 2018 में 25,964 किलो गांजे की जब्ती की गई। तो लगातार अगर हम 2018 से 2024 तक की आंकड़ों की हम बात करें, 25 तक के आंकड़ों की, एक बड़ी खेप नशे की पकड़ी गई है छत्तीसगढ़ से अलग अलग जगहों से। और पुलिस अब बहुत तेजी से एक्शन ले रही है, नशा तस्करों पर नकेल कस रही है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस जगह जगह दबिश भी दे रही है, आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। और किस तरीके से नशे की सप्लाई खेप एक राज्य से दूसरे राज्य में ये लोग करते रहे, इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल और पूछताछ कर रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कृष्णानंद दुबे, संवाददाता महासमुंद से नीलेश त्रिपाठी, रायपुर से तनुश्री देसाई, इंदौर से हमारे साथ जुड़ गई हैं इसी खबर पर। नीलेश का हम रुख करेंगे सबसे पहले रायपुर से। नीलेश, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अगर हम पिछले सालों का पूरा रिकॉर्ड उठाकर देखें तो नशे की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है, लेकिन अब पुलिस बहुत सख्ती से नशा तस्करों पर नकेल कस रही है। बिल्कुल, देखिए, खासकर गांजे की जो सप्लाई है उसको लेकर छत्तीसगढ़ चूंकि सीमावर्ती ऐसे राज्यों से लगता है, छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है जहां पर गांजे की खेती करने का भी मामला आता है। उसमें उड़ीसा सबसे बड़ा है। उड़ीसा में मलकानगिरी, कालाहांडी ऐसे वो इलाके हैं जहां पर जो महासमुंद या गरियाबंद के इलाके से टच होता है, और वहां से हमने देखा है कि कई बार गांजा तस्करी के बड़े मामले देखे जाते हैं। और इतना ही नहीं, नए तरीके भी अपनाए जाते हैं। जैसे ताजा मामला महासमुंद में जो आया कि एम्बुलेंस में गांजा तस्करी की जा रही थी। लेकिन इसके अलावा भी, गांजे के अलावा भी जो दूसरे नशे के सामान है, चाहे वो ड्रग्स के मामले हों या जैसे नशीली टैबलेट जिसकी हम रायपुर से बात कर रहे थे, इनके मामले हों, तो इनकी भी सप्लाई को लेकर जो तरीका अपनाया जा रहा है वो भी अब चिंताजनक है। क्योंकि देखिए, जो टैबलेट पकड़े गए उसमें टैबलेट जो है वो कुरियर के माध्यम से भेजा गया था। ऐसे ही पहले भी सालों में हमने देखा है कि कुछ साल पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई थी जब ड्रग्स को कुरियर के माध्यम से सप्लाई किया जा रहा था। उस चेन का भी, सिंडिकेट का भी पर्दाफाश जो है वो पुलिस ने किया था। तो ये जो तरीका अपनाया जा रहा है हाईटेक होकर या फिर ऐसी पार्सल के माध्यम से नशे के सामान की सप्लाई की, ये अपने आप में चिंताजनक है। क्योंकि कई लेवल पर इनकी चेकिंग नहीं हो पाती है कि आखिर पार्सल में सामान क्या है। ऐसे में जो सप्लायर हैं उनके लिए आसानी हो जाती है, लेकिन पुलिस अब उनको भी पकड़ने की कोशिश कर रही है। और ऑपरेशन निश्चय के तहत रायपुर में खासकर एक अभियान चलाया जा रहा है जो नशे के अवैध कारोबार हैं उनकी रोकथाम के लिए। और उसके तहत ही टैबलेट, गांजा या ड्रग्स या फिर और भी दूसरे ऐसे सामान, चिट्टा, हेरोइन, इनको पकड़ा जा रहा है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 6 महीने की हम अगर बात कर लें तो अकेले रायपुर में इस ऐसे मामलों में 80 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई है और लगभग 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऐसे नशे के सामान जो है वो बरामद किए गए हैं। जी, महासमुंद से कृष्णानंद दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। कृष्णानंद, जिस तरीके से एम्बुलेंस से नशे की तस्करी हो रही थी और कई बार हमने ये देखा है इस तरीके से जो तस्कर होते हैं ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं ताकि उन पर किसी को कोई शक ना हो। रात के वक्त ये तस्करी हो रही थी, लेकिन पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी, 500 किलो से ज्यादा का जो नशे का सामान है इस एम्बुलेंस से पुलिस ने जब्त किया। कृष्णानंद, आप हमें सुन पा रहे हैं? कृष्णानंद के पास हम फिर से लौटेंगे। हमारी सहयोगी तनुश्री भी हमारे साथ है इंदौर से। तनुश्री, इंदौर की अगर हम बात करें, यहाँ जो भी ताजा मामला सामने आया ये कि ट्रक में एक नकली डीजल टैंक बनवाया हुआ था और उसके जरिए यहाँ से तस्करी की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इसमें कामयाबी हासिल की और तस्करों को वक्त से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। जी बिल्कुल, देखिए, इंदौर में जिस तरीके से लगातार पुलिस रात के समय गश्त करती है तो वहीं उनको मुखबिर से सूचना मिली थी कि तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक ट्रक जो है वो जो है उसको इसका इस्तेमाल किया जा रहा है तस्करी के लिए। और उसके बाद जब वहाँ पे छानबीन की गई और एक संदिग्ध ट्रक मिला, जब वहाँ पे जो ड्राइवर था उस ट्रक का, उससे पूछताछ की गई तो वो थोड़ा डरा हुआ लगा, थोड़ा सहमा हुआ लगा, जिसके बाद ट्रक की छानबीन की। हालांकि जो लोडिंग एरिया रहता है ट्रक का, वहां पर कुछ भी बरामद नहीं हुआ। पूरे ट्रक में कोई छानबीन करने पर नहीं मिला, ट्रक खाली था। पर उसके बाद जब ध्यान से देखा तब पता चला कि नीचे एक डीजल टैंक बना के रखा हुआ था,
जो हूबहू एक ओरिजिनल डीजल टैंक की तरह था। तो पुलिस को ये लग सकता था कि वो एक डीजल टैंक ही है, इस वजह से वहां पे चेकिंग नहीं की जाती। हालांकि जब पुलिस को वहां पे शक हुआ तब उन्होंने डीजल टैंक की छानबीन की, तब उसमें से 87 किलो जो है डोडा चूरा बरामद किया गया, जिसकी अगर बाजारी कीमत की बात करें तो 25 लाख बताई जा रही है। और जो उस ट्रक का ड्राइवर था उससे पूछताछ की, तो पूछताछ में उसने बताया है कि ये जो ट्रक है वो आगर जिला से पंजाब के लिए ले जा रहा था, और जो आपराधिक रिकॉर्ड है, पहले भी तस्करी में इसका नाम शामिल रहा है और पहले भी इसके ऊपर मामला दर्ज किया गया है। हालांकि फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, आगे की पूछताछ की जा रही है। ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि और कितने लोग इसमें शामिल हैं, और इसमें क्या पूरा एक गैंग सक्रिय है, इंदौर में भी ये लोग सक्रिय है कि मध्य प्रदेश या इंदौर में ये लोग सक्रिय है, या बाहर भी इनका कनेक्शन है। जी जी तनु, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक इस मामले में जो हाल ही में ताज़ा मामला इंदौर से सामने आया है, कितने लोगों की कुल गिरफ्तारी हुई है, और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो क्या एमपी के ही हैं या फिर दूसरे अन्य राज्यों से भी कनेक्शन उनका है? जी देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पुलिस जो उस ट्रक के ड्राइवर से पूछताछ कर रही है, उसका पहले भी नाम तस्करी में शामिल हो चुका है, पहले भी उसके ऊपर कई आरोप सिद्ध हो चुके हैं। वो पंजाब का रहने वाला है और यहाँ पर आगर जिला से ट्रक लोड करवा के पंजाब के लिए रवाना हुआ था। हालांकि इंदौर में पुलिस ने दबिश देके उसको पकड़ा है और ट्रक से बरामद किया गया है डोडा चूरा, जो 25 लाख रुपए का बताया जा रहा है। वही जो ये व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उससे आगे पूछताछ की जा रही है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या इसमें पूरा एक गैंग सक्रिय है, इंदौर में ये लोग इनकी कहाँ पर मौजूदगी है, या फिर आगर में क्या कहाँ पर मौजूदगी है, और कहाँ पर ले जा रहे थे, किसको सप्लाई करने के लिए ले जा रहे थे। तो पूरा जो सप्लाई है, इनका जो पूरा कनेक्शन है, उसके ऊपर अब छानबीन की जाएगी, पूछताछ की जाएगी, जांच की जाएगी कि दरअसल ये जो यहाँ से तस्करी की जा रही थी, 87 किलो कम नहीं होता है, काफी ज्यादा होता है। तो ये कहाँ पर किसको सप्लाई करने के लिए यहाँ से मध्य प्रदेश से लेकर जा रहा था ये। जी तनुश्री, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, और नीलेश आपका भी शुक्रिया। किशन दुबे, आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी हमें दे रहे थे अलग अलग जानकारी, किस तरीके से नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस सख्त है। अब खबरों में बढ़ते हैं आगे, खबर शिवपुरी से, जहां बीजेपी एमएलए ने छुए महाआर्यमन सिंधिया के पैर। शिवपुरी में दरअसल एक कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के दौरान छुए पैर छूने का वीडियो भी सामने आया है। शिवपुरी से बीजेपी के विधायक हैं देवेंद्र जैन, जो उम्र में काफी बड़े हैं महाआर्यमन सिंधिया से। और देखिए तस्वीरें किस तरीके से वो महाआर्यमन सिंधिया के यहाँ पर पैर छूंगे। पहले महाआर्यमन सिंधिया ने उन्हें केक का पीस खिलाया, उसके बाद उन्होंने पैर छुए उनके, और ये वीडियो सामने आया है, पैर छूने का वीडियो। देखिए, शिवपुरी से बीजेपी के विधायक हैं देवेंद्र जैन, जो 70 साल के आसपास इनकी उम्र है, और जहां हम अक्सर देखते हैं कि छोटे बड़ों के पैर छूते हैं, यहाँ पर किस तरीके से महाआर्यमन सिंधिया के पैर छू रहे हैं बीजेपी एमएलए, जिनकी उम्र 70 साल है, और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं वो महाआर्यमन सिंधिया के। तो ये वीडियो सामने आया शिवपुरी में एक कार्यक्रम के दौरान का, ये वीडियो है जिसमें पैर छूने का वीडियो। शिवपुरी से बीजेपी के विधायक देवेंद्र जैन